सिलेबस में या बैंक के सिलेबस में इंग्लिश के जो चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हम इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, इंग्लिश के चैप्टर में क्या स्ट्रेटजी लगानी है कि जिस चैप्टर से इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारी इंग्लिश मजबूत हो और हम बैंक के एग्जाम में इंग्लिश के क्वेश्चन को क्वालिफाई कर सकें। दोस्तों ये इंग्लिश बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जिसको इंग्लिश से प्रॉब्लम होती है कि नहीं अंग्रेजी हमारी वीक है, हम कैसे एग्जाम की तैयारी करेंगे। 2025 में हम बैंक एग्जाम की तैयारी शुरू किए हैं लेकिन हमारी इंग्लिश मजबूत नहीं है, वीक है, कमजोर है। हमको बैंक एग्जाम 2025 में क्रैक करना है, हमको बैंकर बनना है। कुछ ऐसे स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए दोस्तों जिससे अगर बैंकिंग के चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमको ये पता चल जाए कि किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं तो हम फुल स्ट्रेटजी से इंग्लिश की तैयारी करेंगे और बैंक एग्जाम को क्रैक करेंगे। तो क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए इंग्लिश में दोस्तों, तो दोस्तों हम सभी बातें करेंगे, सभी चर्चाएं करेंगे। आपका काम है बस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिएगा आपको इससे स्ट्रेटजी फुल स्ट्रेंथ वाली क्लास आपको कैसे मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। हमने क्या कहा कि अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे थे लेकिन आपकी इंग्लिश वीक है, हम इंग्लिश को कैसे तैयार करें। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इंग्लिश के सिलेबस से या इंग्लिश के चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आरसी हम जिसको कहते हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, समझ में आया दोस्तों। वोकैबुलरी, ग्रामर एंड सेंटेंस करेक्शन, क्लोज टेस्ट, एरर एंड स्पोर्टिंग, समझ में आया इतनी क्वेश्चन। पैरा जंबल्स, फिल इन द ब्लैंक्स एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये सभी बातें समझ गए कि बैंकिंग के जो सिलेबस होते हैं जिसमें इंग्लिश के जो चैप्टर होते हैं और उस चैप्टर से इंग्लिश के चैप्टर से किस किस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बात क्लियर है। इतनी बातें क्लियर है कि अब इंग्लिश की तैयारी कैसे करेंगे, हमको इंग्लिश में टाइम कितना देना है। दोस्तों आप अच्छे से समझते हैं, अगर आप बैंक एग्जाम के इंग्लिश को सही करना चाहते हैं, शुरू की है इंग्लिश की तैयारी, आसान है दोस्तों, बहुत आसान है। आप पढ़ते कितना देर है, सबसे अहम होता है कि अगर आप 8 घंटे पढ़ते हैं, 8 आवर पढ़ रहे हैं, जिसमें आप इंग्लिश में 3 आवर दे रहे हैं, 3 आवर सिर्फ इंग्लिश की तैयारी करने में लगा रहे हैं, तो आपको सबसे अधिक इंग्लिश की बुक में, इंग्लिश की तैयारी में 2 आवर लगाइए सिर्फ रीडिंग करने में। आपको इंग्लिश की बुक, कोई भी बुक होगी ना दोस्तों, इंग्लिश की गवर्नमेंट स्कूल की तो बुक होगी ना, आप उसके बुक को पढ़िए। जितनी आप इंग्लिश के बुक को पढ़िएगा आपको सेंटेंस समझ में आने लगेंगे, इंग्लिश आपको पता चलने लगेंगे या वर्ड्स आपको समझ में आने लगेंगे, तो आप समझिए या तो कह सकते हैं कि हमको अगर इंग्लिश के वर्ड्स या उसके मीनिंग हिंदी में समझ में आने लगे तो हम बैंक के किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं इंग्लिश के सिलेबस में। समझ में आया दोस्तों। अब बात करते हैं ये कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एक पैराग्राफ होता है जिसको आप पढ़िएगा। अब पढ़ने के बाद उसमें से निकालना है आंसर। अब आंसर निकालने के लिए आपको कहानी पढ़नी पड़ती है, तो दोस्तों हम वही न कर रहे हैं कि आप बुक को जितना पढ़िएगा आपको उतनी कहानी समझ में आएगी। दोस्तों वोकैबुलरी तो वर्ड्स जितना को आप बड़ा बड़ा वर्ड्स होता है, जितना आप उस बड़े बड़े वर्ड्स को पढ़िएगा आपको समझ में आने लगेंगे। ग्रामर तो आप अच्छे से समझते हैं, किसी भी इंग्लिश के बुक में ग्रामर एंड उनके सेंटेंस दिए ही रहते हैं। अब ग्रामर जरूरी नहीं है कि उसको आ रहा है, ई आ रहा है। कोई ऐसे भी एस्पिरेंट होते हैं दोस्तों जिसको ग्रामर की बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वे इंग्लिश के बुक को पढ़ के ही क्रैक कर लिए हैं। जैसे क्लोज टेस्ट कह सकते हैं दोस्तों, एरर स्पोर्टिंग कह सकते हैं, गलत वर्ड को हटा करके एक सेंटेंस बनाना होता है, पैरा जंबल कह सकते हैं, और सबसे आसान जो फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं दोस्तों,
समझ में आया दोस्तों? सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो जाइए आप ऐसे करिए कि आप इंग्लिश के बुक को 2 आवर कंटिन्यू पढ़ना। हाँ, लेकिन दोस्तों माइंड को कांस्टेंट होके जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो सही पढ़ रहे हैं? अगर पढ़ रहे हैं तो हमारी तैयारी होगी और हम बैंक एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।